नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं किए जाने पर जताया विरोध, जमकर मचाया हंगामा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे आरक्षक एसआई बनाने की योजना, खिलाड़ियों में हो रही असमंजस की स्थिति। मनरेगा के निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने वाले कोकर्रा के पूर्व सरपंच को 30 दिन की जेल के आदेश। 31 मार्च तक चलती रहेगी गया चेन्नई फेस्टिवल ट्रेन, नई ट्रेनों के लिए आदेश का करना होगा इंतजार। निवर्तमान पार्षद ने दी नगरपालिका को चेतावनी, आवारा कुत्तों पर करो कार्रवाई वरना होगा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लांजी दखनी टोला में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक का नाम लांजी दखनी टोला निवासी 25 वर्षीय रवि पिता हरिश्चंद्र स्वामी बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रवि मनिहारी का काम करता था, जो बीती रात करीब 9 बजे खाना खाकर घर के बाहर फोन पर बात करता हुआ टहल रहा था, जो देर रात तक घर वापस नहीं आया, जिस पर रवि के घर वालों ने उसे फोन किया और आसपास तलाशी शुरू की, जिसका मोबाइल घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित अस्पताल के पीछे एक निजी भूमि पर बनाए गए कुएं के पास मिला, जिसकी सूचना रवि के परिजनों ने लांजी पुलिस को दी। लांजी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर देर रात शव की तलाशी की, लेकिन शव नहीं मिला। वहीं शुक्रवार की सुबह पुलिस ने कुएं से शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई की और परिजनों के बयान दर्ज कर शून्य पर मामला दर्ज किया है। वहीं लांजी पुलिस ने सिविल अस्पताल लांजी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव मृतक के परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक रात हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सुन्नी मस्जिद के पीछे में कुएं में गिरा हुआ है, तो रात में भी तस्दीक किए गए, लेकिन रात में वो लाश नहीं मिली। सुबह उसकी लाश मिली। उनके पिताजी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पे मर्ग क्रमांक 8/21 कायम किया गया है और आके शव को कुएं से निकाला गया है और पीएम के लिए लाया गया है। अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी जांच जारी है, अभी पीएम होने बाकी है। पीएम होने के बाद में स्पष्ट आया होगा। नगर पालिका परिषद बालाघाट के एक सत्ताधारी पार्टी के निवर्तमान पार्षद ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी दिनों में शहर के विभिन्न वार्डों में आवारा कुत्तों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा जनता के साथ मिलकर नगर पालिका के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी हां, निवर्तमान पार्षद के द्वारा आधा दर्जन बार नगर पालिका अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक शहर के विभिन्न वार्डों में आवारा कुत्तों के आतंक होने की जानकारी दी और शिकायत भी की है, लेकिन इस सत्ताधारी पार्टी के निवर्तमान पार्षद का दुखड़ा यही है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है। कहने के तो प्रदेश में उनकी सरकार है, नगर पालिका में अब तक उनकी पार्टी के अध्यक्ष कार्यरत थे, लेकिन अब समय बदल गया है, उनके नाम के आगे निवर्तमान लग गया है और अब नगर पालिका के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। 4 फरवरी की रात को शहर के वार्ड नंबर 11 बूढ़ी के निवर्तमान पार्षद बस स्टैंड से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उन पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। जी हाँ, कल रात को मैं 9:30 बजे करीब बस स्टैंड से आ रहा था, तो कम से कम 50 से 60 कुत्तों का पूरे हुजूम था और मेथोडिस्ट चर्च के सामने एकदम दौड़ गए और मैं गाड़ी छोड़ के भागा। जी हाँ, मैंने नगर पालिका को और प्रशासन को, कलेक्टर महोदय के पास में कई बार आवेदन दिया कि इन कुत्तों का इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वार्ड नंबर 11, 12, 13 और 1 की जितनी भी महिला बच्चे जो बाज़ार जाते हैं, गुजरी जाते हैं, कोई सब्जी लेने जाते हैं, कोई शॉपिंग करने जाते हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ की जो महिला वो बहुत यानी कुत्तों के वजह से बहुत दहशत में। तो ऐसी स्थिति में हमारे वार्ड के जितने भी नागरिक है, बूढ़ी के जितने भी नागरिक है, नगर पालिका के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बस स्टैंड क्षेत्र, बूढ़ी अस्पताल, बूढ़ी पहुंच मार्ग, वार्ड मोती नगर, नर्मदा नगर, आकाशवाणी कॉलोनी, प्रेम नगर, सरेखा रेलवे फाटक, जय हिंद टॉकीज, इन क्षेत्रों में या इन स्थानों पर रात्रि के दौरान कई बार लोगों के द्वारा शिकायत बताई गई है कि मोटरसाइकिल के पीछे आवारा कुत्ते दौड़ते हैं। यही हालात जिला अस्पताल परिसर का भी है। यहाँ पर आने वाले मरीज और उनके परिजन पूरे समय इन आवारा कुत्तों से बहुत अधिक भयभीत दिखाई देते हैं। कहाँ रहते हैं आप? छिंदवाड़ा। यहाँ कैसे आना होता? वो बेटी भर्ती है ना, वहाँ देखने गए थे। अच्छा नहीं लग रहा भैया, उनको देख के डर लगता है। काटने को दौड़ते हैं, वो काटे चाहे नहीं काटे, मगर दौड़ते हैं तो डर तो लगता ही ना।
प्रशासन को उनको रोक करना चाहिए उनका कुत्ता का। विस्थापन करना चाहिए दूसरी जगह। और क्या, कुछ भी करो उसको, पकड़ो, कुछ भी बांधो, छोड़ो, कहीं भी छोड़ो उनको, ले जाके कहीं कैसे भी करो उनको, है कि नहीं। कहाँ रहते हैं आप? बूढ़ी वाला अभी कहाँ से आ रहे थे आप? हम यहाँ हॉस्पिटल से आ रहे थे। हाँ, बहुत सारे कुत्ते हैं, ये रात दिन से अपने घूमते रहते हैं, बड़ा उपद्रव करते हैं। हाँ, दौड़ते हैं बच्चे के ऊपर। खाना लेके जाते हैं ना, खाना खरीद। हाँ, पीछे पीछे आते हैं, खाना वाना लेके जाओ, बच्चे के ऊपर दौड़ते हैं। नहीं, अब बूढ़ी में तो खासकर रहते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही चर्च के सामने जो मटन मार्केट है, उस कारण से आवारा कुत्तों की संख्या वहाँ से लेकर इस तरफ तक बहुत अधिक होती है, जिस कारण यातायात भी प्रभावित होता है। बच्चों में डर का माहौल है, महिलाओं में डर का माहौल है। कई बार तो जैसे महिलाएं मार्केट जाती है, इसको सामान लेकर आती है तो कुत्ते झपट्टा भी मारते हैं। तो उस वजह से हम बच्चों में और महिलाओं में खासकर भय का माहौल है। जिला प्रशासन को इस और मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि कुछ कार्रवाई करें, नहीं तो कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय के द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटे से सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत आरक्षक और एसआई बनाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद जिले में भी नेशनल स्तर पर पदक जीत चुके या फिर नेशनल टीम में खेलने वाले नेशनल खिलाड़ियों के भीतर आरक्षक से लेकर एसआई बनने की चाह बढ़ गई है। हालांकि शासन के द्वारा 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन खिलाड़ियों को यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें व्यक्तिगत मेडल जीतने पर भर्ती में मौका मिलेगा या फिर नेशनल टीम में खेलने पर उन्हें मौका मिलेगा। मेडल की जो बात की गई है, टीम गेम के होने के कारण हम लोग को पदक नहीं मिल पाता। एमपी की टीम में सिलेक्टेड बच्चों को लेते हैं, लेकिन हम लोग इतना बहुत मेहनत करके खेलते, फिर भी हम लोग को प्लेस नहीं मिल पाती है और हम लोग को पदक नहीं मिल पाता है हमारी टीम के लिए। और सेल्फ गेम रहता तो शायद ये सब लोग को पदक मिल जाता या फिर वो सेल्फ खेल के अपना अच्छा कर सकते थे, लेकिन ये टीम गेम है, इसमें सभी लोग को खेलना पड़ता है और पदक लेना पड़ता है। लेकिन ये टीम गेम में भी सिलेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोग को, यानी एक ज़िले से सिर्फ एक ही लड़की सिलेक्ट हो पाती है और हम लोग वहाँ पे अपना बेस्ट देते भी हैं और हमारी टीम भी बेस्ट देती है, लेकिन कुछ कमियों के कारण हम लोग को पदक नहीं मिल पाता है। नेशनल लेवल मेडल तो नहीं, लेकिन 2 नेशनल खेले। टीम गेम वालों को सहभागिता के अनुसार देना चाहिए, जॉब देना चाहिए। वहीं कुछ खिलाड़ी बताते हैं कि नेशनल लेवल पर खेलने या पदक जीतने पर उसकी मान्यता 2 साल तक रहती है। ऐसे में शासन इस भर्ती के दौरान किस तरह का नियम लागू करता है यह स्पष्ट नहीं है। सर, ये जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है अभी 2021 में, सर इसमें स्पोर्ट कोटा भर्ती है जिसमें नेशनल मांगता है सर, पर देखते हैं कि हर बच्चे के पास नेशनल नहीं होता और नेशनल की वैलिडिटी भी 2 साल तक की रहती है। और कई बार ये होता है कि नेशनल में प्लेस ही, यानी कि कांस्टेबल नेशनल में प्लेस ही मांग रहा है और कई बार इंडिविजुअल गेम्स में तो प्लेस लग जाता है पर टीम गेम में प्लेस लगना मुश्किल होता है। कई बार टीम जो जाती है, पहले हॉकी इंडिया ने हॉकी मध्य प्रदेश एक ही था, यानी 3 टीमें थी, वहाँ की 3 टीमें बनती थी, पर अब एक ही टीम बन रही है हॉकी मध्य प्रदेश के नाम से। तो पहले 16 करके 3 टीमें जाती थी, पर अब एक टीम जाएगी जिसमें सिलेक्शन होने में भी बहुत दिक्कतें होंगी और प्लेस टीम गेम होता है, इसमें प्लेस लगना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करेंगे तो होगा, टीम गेम में भी प्लेस लगेगी, पर इंडिविजुअल में प्लेस लग जाता है। इसलिए सर ये रहेगा कि इंडिविजुअल गेम एकेडमी के जो रहते स्पोर्ट्समैन उनको ले जा लेते हैं एक टीम में, उस कारण से हमारे सिलेक्शन में भी दिक्कत होती है। हॉकी की प्रशिक्षक बताती है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में मौका दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक देखा गया है कि माता पिता पढ़ाई को तवज्जो देने की वजह से बच्चों को आगे खेलने नहीं देते थे, लेकिन अब शायद विचारधारा बदल जाएगी, जिससे और प्रदेश को और अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। पढ़ाई के चक्कर में वो कई बार ये होता था कि वो खेल छोड़ देते थे बीच से ही, और पेरेंट्स भी ज़्यादातर स्कूलों से भी बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजा जाता है, क्योंकि बच्चे आजकल सभी जानते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन खेल भी उतना ही ज़रूरी। मंत्री महोदय ने जो घोषणा की है कि खिलाड़ियों को सीधे भर्ती दी जाए पुलिस विभाग में, तो मैं चाहती हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक के लिए कहा है, जैसे कि टीमों में बहुत दिक्कत होती है, टीम खेल में जो टीमें जाती हैं उसमें जैसे जनरली अगर हम हॉकी की बात ले लें तो कई बार प्लेस लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बच्चा खेल तो आता है पर प्लेस नहीं लगी है तो उसको खेलना या नहीं खेलना कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि टीम खेल जो हैं उसके लिए सहभागिता भी मायने रखना चाहिए और बच्चे का एजुकेशन देखते हुए से जॉब दी जानी चाहिए। कराटे प्रतियोगिता में नेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली माया ठाकरे बताती है कि खेल विभाग में उनकी पूरी सूची है। वे चाहती है कि खेल विभाग से ही उनके नाम जाए।
शासन ने प्रयास किया वो बहुत अच्छा है। और मैंने नेशनल खेला है कराटे में, ब्रॉन्ज मेडल है, मुझे स्कॉलर भी मिली है। लेकिन जो सीधी भर्ती है इसमें फॉर्म डाले या नहीं डाले ये हमें समझ नहीं आ रहा है। सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, हमें ये नहीं आ रहा है समझ में कि फॉर्म डाले या नहीं डाले, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल लगा है, स्कॉलर मिली है, ये खेल विभाग से है। खेल विभाग में हमारे डॉक्यूमेंट्स भी है। हम यही चाहते कि हमारा नाम सीधे खेल विभाग से ही जाए। खेल एवं युवक कल्याण विभाग में कराटे प्रशिक्षक के अनुसार शासन की नीति बहुत अच्छी है, लेकिन इस दौरान इसमें कुछ भेदभाव दिखाई देता है, जो इस प्रकार से। सर, ये प्रयास तो मंत्री जी ने जो बोले हैं बहुत अच्छा है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बच्चों को लिया जाएगा करके, लेकिन उन्होंने एक चयन समिति का गठन कर दिया है। चयन समिति क्या है, अपने हिसाब से बच्चे सिलेक्ट करेगी। जो बच्चे एकेडमी में चयनित होकर वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेते हैं उन बच्चों को पहले लिया जाएगा। और अभी जो ग्रामीण स्तर के बच्चे जिनको हम क्लब के माध्यम से खिलाते हैं उनका अभी निश्चित नहीं है। बच्चे असमंजस में हैं कि उनका उद्धार होगा या नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों ने जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आया है उन्हें पहले लेना चाहिए। निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती से नौकरी देने की योजना बनाई है, लेकिन उनकी नीति स्वयं खिलाड़ी और खेल से जुड़े जानकारों को समझ नहीं आ रही है, जिससे शासन को अपनी नीति और अधिक स्पष्ट करना होगा। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई। नतीजा 3 वर्ष से शिक्षक बनने की राह देख रहे अभ्यर्थियों का सब्र अब टूटते हुए जा रहा है। 5 फरवरी को जिले के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने शहर के अंबेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन किया और आगामी समय के लिए अपनी रणनीति बनाई। इस दौरान उन्होंने बड़ी ही बारीकी से शिक्षक नियुक्ति को शासन के द्वारा बार बार बढ़ाए जाने की जानकारी भी दी। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तुम क्यों नहीं देते? तुम क्यों नहीं देते? हम धक्के लेंगे, हम धक्के लेंगे। तुम क्यों नहीं देते? क्या जाता तुम्हारा? वंदे वंदे वंदे। आज मैं पुनः मामा जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रदेश में 2018 में हमारी जो है सितंबर 2018 में हमारी भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जो दिसंबर 2018 में होनी थी, लेकिन उसके बाद में विधानसभा चुनाव के कारण ये प्रक्रिया परीक्षा को मार्च 2019 में लिया गया। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद में सितंबर 2019 में हमारा रिजल्ट आया। इसके बाद सरकार को लगभग 5 माह का समय लगा कि विषयवार सूची जारी करने के लिए, और उसके बाद कोरोना संक्रमण आ गया। कारण आया कि कोरोना संक्रमण से कोई संक्रमित हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमारी जो प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी गई कोरोना के नाम से कि आवागमन की सुविधा नहीं होने का, जबकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के 1 सप्ताह के पहले में पोर्टल में अपडेट आया था कि अगर आप जिस जिले में हैं उसी जिले में आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं आवागमन की सुविधा के कारण। हम लोग ये चाहते हैं कि आज पूरा आवागमन की मतलब जो भी है सुविधा अवेलेबल हो चुकी है। अगर आज भी सरकार चाहे तो कल से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि 90% प्रोसेस हमारी पूरी कंप्लीट हो। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों ने तो प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। उन्होंने पूरे 30,000 चयनित अभ्यर्थियों का संगठन बना लिया है और आगामी दिनों में भोपाल में पूरे परिवार सहित धरना प्रदर्शन करने की योजना बना ली। परेशानी तो बहुत है। मैं एक फोटोकॉपी दुकान में काम करता हूँ, मेरी इनकम बहुत कम है सर। आगे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। पैसा बहुत कम है। मैंने उधार करके बीएड किया है, वो पैसा चुकाना है मुझे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भर्ती हो। सर मेरे परिवार में शादी हो गई है, मेरी एक बच्ची है, माँ है बूढ़ी और कमाने वाला मैं हूँ। भर्ती हो 1500-1600 रुपया मंथली मैं अपना परिवार चलाता हूँ। हमारा तो ऐसा है, हमारे चयनित शिक्षक जितने भी जिला स्तरीय है उनकी अभी मीटिंग हुई है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर इससे कुछ नहीं होता है 15 दिन या 20 दिन के अंदर अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन 30,000 जो चयनित शिक्षक है वो अपने सहपरिवार के साथ भोपाल की ओर कूच करेंगे। और जब तक कुछ निर्णय नहीं निकलता है तब तक वो अपने पूरे परिवार के साथ पिया बच्ची और माता पिता के साथ सब वहीं पर धरना पर बैठे रहेंगे। ये हमारा ऐसा निश्चित हुआ। आपका परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मैंने बता चुका हूँ। मैं चयनित शिक्षक जिला बालाघाट।
विहित प्राधिकारी अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा महेश्वरी द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा 92 के तहत बैहर विकासखंड की ग्राम पंचायत कोकर्रा के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान ग्राम प्रधान राम सरोते को 30 दिनों के लिए जेल में रखने के आदेश दिए गए हैं। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विहित प्राधिकारी बैहर में दर्ज पंचायत प्रकरण के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच राम सरोती द्वारा वर्ष 2011-12 में रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में अनियमितता की गई है, जिसकी कुल वसूली योग्य राशि 9,77,430 रुपए में से आधी राशि 4,88,715 ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने कहा गया था, लेकिन उसके द्वारा यह राशि जमा नहीं कराई गई, जिस पर विहित प्राधिकारी अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट श्रीमती माहेश्वरी के न्यायालय प्रकरण की सुनवाई के दौरान उसे 1 फरवरी 2021 तक वसूली की राशि जमा कराने कहा गया था, लेकिन उसके द्वारा अब तक राशि जमा नहीं करने के कारण उसे 30 दिन की काल अवधि के लिए या उक्त राशि जमा किए जाने तक सिविल जेल में बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा गया चेन्नई अप और चेन्नई गया डाउन फेस्टिवल एक्सप्रेस के संचालन की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है, जिससे अब यह दोनों ट्रेन का साप्ताहिक संचालन पूर्व की तरह होता रहेगा। रेलवे द्वारा इस ट्रेन के संचालन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इसी तरह स्थानीय जन बालाघाट गोंदिया जबलपुर ब्रॉडगेज पर नई गाड़ी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। चालू करना चाहिए सब, क्यों ये सब बसों में भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है और दूर में रहने वाले, बहुत दूर से जाने वाले जो जॉब करना चाहते हैं, वो दूर चक के जाने वाले, उनके लिए भी वो सुविधा हो जाएगी गरीबों के लिए। अतिरिक्त पैसा भी देना पड़ रहा है बसों में। तो क्या मांग करते हैं? तो हमारी मांग तो है कि ट्रेन चालू होना चाहिए, लोकल भी और पूरी। सर बहुत परेशानी होती है इस चीज़ से, जिस प्रकार से गया ट्रेन की अवधि बढ़ा दी गई है, उसी प्रकार पैसेंजर ट्रेन को भी चालू करवा देना चाहिए। जो हम बस जा रहे हैं उसमें अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है हमें, उसमें लोगों को नियात मिलेगी, राहत मिलेगी और समय भी कम लगेगा और जल्दी काम भी हो जाएगा। मतलब बहुत बचाव भी होगा। बहुत ज़्यादा सर। फिर भी अपने आके कितने लोग जाते होंगे सर? इसकी गिनती करने के लिए इसी बस स्टैंड में एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। बालाघाट स्टेशन के वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से गया चेन्नई अप डाउन ट्रेन के संचालन की तारीख बढ़ाने के आदेश आ गया है, लेकिन नई ट्रेन चलाने के लिए कोई आदेश अब तक नहीं प्राप्त हुआ है। अभी जो इसकी अवधि बढ़ाई गई है वो गया से चेन्नई जाने के लिए 28 तारीख लास्ट ट्रिप और चेन्नई से गया आने के लिए 30 तारीख यानी 31 तारीख को बालाघाट आएगी। अभी तक वहाँ तक एक्सटेंशन किया गया है 31 मार्च तक बढ़ा दिया। हाँ सर, कोई दूसरी गाड़ियों की भी और चालू होने की कुछ संभावना सर? देखिए अभी तो चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली आया नहीं है, तो उसके बारे में भी कुछ बता नहीं सकते कब से चालू होंगे और कब तक कौन सी चालू होंगी। लेकिन क्या लग रहा है सर कि इसी महीने या अगले मंथ? अभी इसके लिए मैं कुछ बता नहीं सकता, प्रशासनिक काम है और उनका जब आदेश जैसा मिलेगा उसके बाद में ही हम क्लियर बता सकते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं किए जाने पर जताया विरोध, जमकर मचाया हंगामा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे आरक्षक SI बनाने की योजना, खिलाड़ियों में हो रही असमंजस की स्थिति। मनरेगा के निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने वाले कोकर्रा के पूर्व सरपंच को 30 दिन की जेल के आदेश। 31 मार्च तक चलती रहेगी गया चेन्नई फेस्टिवल ट्रेन, नई ट्रेनों के लिए आदेश का करना होगा इंतजार। निवर्तमान पार्षद ने दी नगरपालिका को चेतावनी, आवारा कुत्तों पर करो कार्रवाई वरना होगा आंदोलन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।